मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पेटलावद विधायक और अपने महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला जी भूरिया। उनसे बात करेंगे हम। पिछले लोकसभा चुनाव में पेटलावद ने विधानसभा आपके क्षेत्र से काफ़ी लीड मिली थी। इस बार आप लोकसभा चुनाव आने वाला है, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पेटलावद विधानसभा जो है यहाँ हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीती है और पिछली बार हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में 15,000 की लीड यहाँ से दी थी और इस बार कार्यकर्ता सभी मिलकर के पूरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने ये ठाना है कि यहाँ से हम 25,000 के पार जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को, अनिता जी को भारी बहुमतों से जीत करके और दिल्ली भेजेंगे। ये विश्वास सारे हमारे बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, सभी मिलकर के और ये दावा कर रहे हैं। आपके पिता स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया पैसा एक्ट के जनक हैं। उन्हीं के किए हुए प्रयासों के बाद पिछले वर्ष ये पैसा एक्ट अमल में आया था, लेकिन कांग्रेस और जेएस के लोग आरोप लगाते हैं कि जैसे कि आदिवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं इस एक्ट को लागू करने के बाद। आप क्या कहेंगे? देखिए, पैसा एक्ट जो है, मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया ज़मीन से जुड़े हुए नेता और आदिवासी समाज से नीचे से उठ कर के आए हुए नेता थे और राष्ट्रीय लेवल पे उन्होंने राजनीति की। वो गांव से निकल कर के और दिल्ली तक वो गए और वो अच्छी तरह से जानते थे कि यहाँ के आदिवासियों को ऊपर उठाने के लिए किस तरह से काम किए जाना चाहिए, किस तरह की योजनाएं लागू करना चाहिए और उसी को लेकर के पैसा एक्ट उन्हीं की सिफारिश से बना, लागू हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने उसे लागू करने का काम किया। और जो जो चीज़ें हैं कि आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, रीति है, रिवाज है, उससे जुड़ कर के और उसमें काम किया जा सके, उनका उत्थान किया जा सके, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, वहाँ के डेवलपमेंट के, वहाँ गांव के विकास की जो बात है कि गांव का व्यक्ति गांव में रह कर के अच्छी तरह समझ सकता है कि गांव में पंचायत में उसको कहाँ रोड बनाना है, कहाँ उसे कुआं खोदना है, कहाँ उसे हैंडपंप लगाना है, कौन सी रोड बनाना है, क्या डेवलपमेंट उसे क्या गांव में करना है, ये खुद वो तय करे। इसी बात को लेकर के पैसा एक्ट लागू किया है और उसका लाभ हमारे लोग ले रहे हैं। जो पार्टियां अनगढ़ बातें कर रही है वो ये है कि या तो वो पैसा एक्ट को समझने नहीं रही है और मैं तो कहना चाहूँगी कि पैसा एक्ट को और नीचे तक ले जा करके और समझाने की, लोगों को समझाने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है, नीचे तक ले जा रहे हैं इस चीज़ को। माही परियोजना एक बड़ा फैक्टर है पेटलावद के किसानों के लिए। कई इलाके अभी भी वंचित है। आप विधायक बन गए हैं, मंत्री भी बन चुके हैं आप। अब आगे क्या प्रयास रहेंगे आपके? जो वंचित इलाके हैं उनमें उन तक ये पहुँचेगा पानी? देखिए, आज जो पेटलावद में हमें संपन्नता दिखाई दे रही है वो माही की देन है, जिन्हें हम यहाँ के रहवासी और हम सभी लोग जिन्हें देवी के रूप में, माता के, क्योंकि मई जी कहते हैं उसको, मई माता बोलते हैं और माता के रूप में पूजते हैं। और कहीं ना कहीं आज जो डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है इस पेटलावद क्षेत्र में, ये उन्हीं की देन है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया की देन है, क्योंकि 20 साल तक ये योजना बंद पड़ी थी और जब अटल जी बने देश के प्रधानमंत्री और आयोग के अध्यक्ष स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया बने तो फिर से इसे चालू किया, इसका पैसा दिलवाया और फिर से ये चालू हुई। और जार हरियाली दिख रही है, हमें तरबूज की खेती हो रही है, यहाँ पे सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, फूलों का उत्पादन हो रहा है, फलों का उत्पादन हो रहा है, तो ये इसी की देन है। और जहाँ कहीं इसका पानी नहीं मिल पा रहा या इस एरिए में नहीं आ पा रहे, तो वहाँ हम बड़े बड़े डैम लेके आ रहे हैं और बड़े तालाब बनाने के, जैसे हमने तारखेड़ी तरफ है या बोलासा तरफ, उधर जो एरिया हमारा
कुछ बेल्ट सूखा हुआ है, वहाँ पिछले समय भी हमने 5-6 ऐसे तालाब बड़े बड़े बनाए हैं। और आगे भी हमारी योजना है कि जो हमारा किसानों के खेत सूखे हुए हैं, उन सूखे खेतों को भी हम हरा भरा कर सके, वहाँ पे भी हम योजनाएं लेके आ रहे हैं। तालाब बनाएंगे, जहाँ भी जैसा भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, जहाँ नहर ले जाने जैसी स्थिति है वहाँ नहर ले जाएंगे, जहाँ तालाब बनाने की स्थिति है वहाँ तालाब बनाएंगे, जहाँ स्टाफ डैम बनाना है वहाँ स्टाफ डैम बनाएंगे। अंतिम सवाल मैम कि एमपी में कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है? देखिए, हम सभी की सभी एमपी की सारी सीटें जीत रहे हैं, हम सभी सीटें जीतेंगे एमपी की। थैंक यू। ये थे महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला जी भूरिया, जो बता रहे हैं कि हम एमपी में सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं। इस इंटरव्यू पे आपकी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।